Assalamu alaikum warahmatullah. It is Noor's English Grammar Book 5, and today we will discuss unit number 1, which is parts of speech, page number 3. Parts of speech, बोलने के हिस्से. We take help of the words to express our ideas. These words are given different names according to their use in our sentences. They are called part of speech. Part of speech के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा. हमें अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए कुछ अल्फाज की मदद लेनी होती है, कुछ अल्फाज की ज़रूरत होती है, और ये अल्फाज जिस बुनियाद पर हमारे जुमले में इस्तेमाल होते हैं उसी बुनियाद पर इनको कुछ नाम दिया गया है, जिसको उर्दू में बोलने के हिस्से और इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है. देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के 8 हिस्से होते हैं. द फर्स्ट इज़ नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, 7 conjunction and 8 interjection. Noun आपने डेफिनेशन पर भी पढ़ी है. इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. इट टेल्स अस अबाउट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कि किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है, इस्म कहलाता है. एग्जाम्पल्स: द सन. थर्ड एग्जाम्पल इज़ द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. यह आर्टिकल आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. अब सन एक चीज़ का नाम है, लाइट भी चीज़ का नाम है, हीट भी चीज़ का नाम है. एक रोशनी है, हीट एंड लाइट. तो अब इसमें सन जो है वो नाउन है, लाइट भी नाउन है, हीट भी नाउन है, जिस पे अंडरलाइन हुए हुए ये सब नाउन है. फिर फोर्थ, द गोल्ड स्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट्स फ्रॉम गोल्ड. सोनार जो है वो बनाता है, हार बनाता है सोने से हार बनाता है. तो ये अब आपकी एग्जाम्पल्स हैं. आपको यानी कि किसी भी शख्स का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, वो नाउन कहलाता है. फिर प्रोनाउन भी आपने पढ़ा है. इट इज़ अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड. इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी कि ऐसे अल्फाज जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल हों, यानी कि ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हों. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ. आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अली है, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. फिर आप बार बार ये नहीं कहेंगे कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अली इज़ माई नेबर, अली इज़ माई क्लासमेट. तो आप ये सब नहीं कहेंगे, बल्कि आप अली का नाम एक बार लेंगे और फिर आप बोलेंगे जैसे अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. फिर आप बार बार अली नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे ही इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ माई नेबर. तो आप फिर जब अली की जगह जो ही इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोनाउन है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिखा हुआ है शाहिदा डिड नॉट अटेंड द क्लास. शाहिदा ने क्लास नहीं ली बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी. अब देखें बिकॉज शी आ गया. अब शाहिदा का नाम दोबारा रिपीट नहीं हो रहा. तो लिहाजा नाउन की जगह जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है. एडजेक्टिव इस तरह से देखेंगे. इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. अब ये बताया जा रहा है कि ये किसी भी नाउन की ख़ासियत को, ख़ामी को, ख़ूबी को, मक़दार को बयान करना जो है ये आपका एडजेक्टिव कहलाता है. किसी भी नाउन को. फॉर एग्ज़ाम्पल अब किंग है, पावरफुल किंग है या वीक है, या इसी तरीके से तैमूर वाज द पावरफुल किंग. अब बताया जा रहा है कि तैमूर किंग तो है, अब कैसा है, पावरफुल है, ये उसकी खूबी बताई जा रही है. तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन की खूबी को, खामी को बयान करना जो है ये एडजेक्टिव कहलाता है. फिर लिखा हुआ है ज़ाहिदा इज़ अ प्रीटी गर्ल. अब देखें गर्ल नाउन है, लेकिन नाउन की वो मज़ीद वजाहत कर रहा है. गर्ल बता रहा है कि अगली है, बदसूरत है या खूबसूरत है, प्रीटी है, तो उसकी मज़ीद वजाहत की जा रही है. अब देखें मैन एक नाउन है, तो उसके आगे भी इसकी मज़ीद वजाहत की जा रही है. इंटेलिजेंट है, तो ये इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया जा रहा है. इसमें इंटेलिजेंट जो है वो आपका एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन की खूबी को, खामी को जो है वो डिस्क्राइब करेगी. वर्ब
इट इज़ अ डूइंग वर्ड, इट इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एक्शन और डीड्स, सम वर्ब्स आर बीइंग वर्ड्स। इसमें बताया जा रहा है वर्ब दो तरह की होती हैं और इसमें बताया जा रहा है कि एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब, यानी कि किसी भी काम का होना वर्ब कहलाता है। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो बताया जा रहा है द अर्थ मूव्स अराउंड द राउंड। अब मूव्स हरकत करना, ये वर्ब है। फिर जैसे मिर्ज़ा गालिब रॉट लवली पोएम्स, मिर्ज़ा गालिब ने लिखी, रॉट लिखना, ये वर्ब है। फिर बीइंग वर्ड्स कह रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे वॉज है, इज़ है, ये भी जो है वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। गॉड इज़ अ प्रीशियस, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, और लियाकत अली ख़ान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये बताया जा रहा है कि जैसे वॉज है, इज़ है, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बाज़ औक़ात ये वर्ब के सेंस भी दे रहे होते हैं, इसमें वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। और वर्ब जो है वो किसी भी काम की करने को कहते हैं। फिर एडवर्ब दिया हुआ है आपने, जैसे आपने अभी वर्ब पढ़ा, वर्ब से आगे एड लगा हुआ है, तो ये मतलब वर्ब की मज़ीद वजाहत करते हैं। जैसे कि शी रन्स, वो भागा, कैसे भागा, स्लोली भागा या फास्ट भागा। तो अब ये वर्ब की मज़ीद वजाहत करता, मतलब कह रहे हैं एन एडवर्ब इज़ अ मॉडिफाइंग वर्ड, इट इज़ अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। कहा जा रहा है ये एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की मीनिंग्स को मज़ीद डिफ़ाइन करता है, मज़ीद बताता है कि मतलब काम किस तरह से हो रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल्स, ज़ुबैदा राइट्स ब्यूटीफुली। अब देखें राइट्स लिखना, ज़ुबैदा लिखती है। अब कैसे लिखती है आगे बताया हुआ है, ब्यूटीफुली। तो मतलब वर्ब को मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा है, तो इट मीन्स ये है आपका एडवर्ब कहलाएगा। फिर preposition. A preposition is a governing word. It is a word which shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. कहा जा रहा है कि preposition जो है ये noun और pronoun के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, उसकी वजाहत करता है। For example, the child slept on his bed. अभी जो on यहाँ पर अंडरलाइन हुआ हुआ है ये preposition है, प्रीपोजिशन का हिस्सा है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, द कॉक इज़ इन द किचन। अब इसमें इन जो अंडरलाइन हुआ है ये आपका प्रीपोजिशन है। द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वैन टू कलाम। अभी कलाम देखें जगह का नाम है, फैमिली भी एक नाउन है, तो देखें दोनों के दरमियान रिलेशन बता रहा है, टू। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो है वो एक ताल्लुक़ को कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के ताल्लुक़ को बयान करे वो प्रीपोजिशन कहलाती है। फिर कहा जा रहा है कंजक्शन। अ कंजक्शन इज़ अ कनेक्टिंग वर्ड, इट इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। बताया ये जा रहा है कि कंजक्शंस जो हैं वो दो अल्फाज या दो जुमलों को मिलाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा एंड नबीला। अब देखें सारा और नबीला दोनों अलग अलग नाम हैं, इनको इनके बीच में इनको मिलाने के लिए बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। ये दो अल्फाज को मिलाने के लिए एंड लगा हुआ है, यानी कि सारा और नबीला। तो इस वजह से एंड जो है ये कंजक्शन है, दो लफ्ज़ों को जोड़ रहा है, आर कज़न्स। और फिर फिफ्थ में लिखा हुआ है इट वाज रेनिंग हैवीली। अब देखें जो पहला वाला जुमला है उसमें दो वर्ड्स को मिलाया गया है, जबकि जो लास्ट सेंटेंसेस हैं उसमें दो सेंटेंसेस को मिलाया जा रहा है। इट वाज रेनिंग हैवीली ये एक सेंटेंस हो गया। वी कुड नॉट अटेंड द मैरिज, हम शादी अटेंड नहीं कर सकते, तकरीब में नहीं जा सकते, ये दूसरा जुमला है। लेकिन इन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए बीच में क्या लगा हुआ है? सो लगाया हुआ है कि इट वाज रेनिंग हैवीली, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सो तो वी कुड नॉट अटेंड द मैरिज, तो हमने शादी अटेंड नहीं कर सके। ठीक है, तो दो जुमलों को मिलाने के जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं बीच में वो इट इज़ द पार्ट ऑफ कंजक्शन। देन वी डिस्कस इंटरजेक्शन। इट इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ये अचानक से होने वाले एहसासात को ज़ाहिर करता है, जैसे कि हुर्रा ये खुशी का इज़हार कर रहा है, मियाँ दाद स्कोर्ड अ सेंचुरी, मियाँ दाद ने सेंचुरी यानी कि 100 रन्स बनाए। और फिर सेकंड जुमले में गम का इज़हार हो रहा है, अलास योर मदर डाइड लास्ट नाइट, तुम्हारी वालदा पिछले रात जो है वो इंतकाल कर गई। तो आप देखें अगर हुर्रा और अलास के बाद आप देखें एक मार्क लगा हुआ है,
एक मार्क लगा हुआ है, तो ये इंटरजेक्शन को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो किसी खुशी का या किसी गम का इजहार करें या किसी हैरानगी का इजहार करें, तो वो इंटरजेक्शंस जो हैं वो इंक्लूड होता है उसमें। फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है मेक 2 कॉलम्स एंड राइट वर्ब्स एंड एडवर्ब्स इन दैम फ्रॉम दी सेंटेंसेस। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ करके भी दिए हुए। वर्ब और एडवर्ब का आपने कॉलम इस तरह से बनाना है। जिस पे मैंने अंडरलाइन किए हुए, देखें मैंने लिखा हुआ है द टेररिस्ट किल्ड, आपने वर्ब बतानी है और एडवर्ब बतानी है, ठीक है। तो देखें इसमें द टेररिस्ट किल्ड, ये किल्ड जो है ये वर्ब है। इनोसेंट पीपल मर्सीलेसली, बेरहमाना तरीक़े से, तो ये क्या है, ये बता रहा है कि ये एडवर्ब है कि लोगों को कत्ल तो किया, कैसे किया, बड़ी ज़ालिमाना तरीके से, बेरहम तरीके से उनको कत्ल किया गया। फिर लिखा हुआ है नादिरा लर्नस हर लेसन क्विकली, नादिरा ने लर्नस याद किया, सबक तो याद किया, कैसे याद किया, क्विकली, जल्दी से याद किया, यानी कि ये वर्ब की मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब कर रही है उसको, तो ये एडवर्ब कहलाएगा। फिर लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब रॉट, मिर्ज़ा गालिब ने लिखी पोम्स ब्यूटीफुली। अब ये जो लिखना है रॉट, ये तो लिखी हैं, कैसी लिखी हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से आबिदा इज़, ये आपकी वर्ब है और वेरी ये आपका एडवर्ब है। फिर आयशा वॉक्स, वॉक्स वर्ब है, ग्रेसफुली एडवर्ब है। डॉक्टर एग्जामाइन ये आपका वर्ब है। सिक गर्ल अटेंटिवली, अटेंटिवली ये आपकी एडवर्ब है, ठीक है। द नर्स इंजेक्टेड, इंजेक्शन लगाना ये आपका वर्ब है और केयरफुली आपका एडजेक्टिव है। फिर द इंजर्ड ओल्ड मैन वॉज स्लीपिंग इन पीस, अब स्लीपिंग जो है ये आपकी वर्ब है और इन पीस सुकून में ये आपका एडवर्ब है। द थीफ वॉज बीटन विदाउट मर्सी, द थीफ वॉज बीटन, बीटन जो है मारना, ये आपका वर्ब है और मर्सी का मतलब आपका, यह मर्सी मतलब बेरहम, रहम, विदाउट यानी कि बग़ैर रहम के उसको मारा गया, और मर्सी जो है वो आपका एडवर्ब है। फिर इसी तरह से आंसर्ड वर्ब है और आपका करेक्टली जो है वो बेटा एडवर्ब कहलाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड एडजेक्टिव्स एंड प्रीपोजिशंस इन द सेंटेंस एंड राइट दैम इन कॉलम्स। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो पहला वर्ड है हैंडसम, ये ज़ाहिर सी बात है आदमी की खसूसियत बयान की जा रही है, तो मैंने आपको बताया था किसी की खूबी को, खामी को बयान करना एडजेक्टिव है। और टू जो है ये पेशावर है, यानी कि ये नाउन को, दोनों पेशावर भी नाउन है और हैंडसम मैन ये भी नाउन है, तो ये इनके रिलेशंस को बयान कर रहा है नाउन। फिर उसके बाद दिया हुआ है द लिटिल गर्ल हाइड हर सेल्फ बिहाइंड द डोर, बिहाइंड जो बाद वाला है वो प्रीपोजिशन है, जो फर्स्ट है वो आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह थर्ड में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, टू जो है वो आपका प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से सिर्फ फोर में बिसाइड पहले दिया हुआ है और इल्डर बाद में दिया हुआ है, तो बिसाइड प्रीपोजिशन है और फिर आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह से सारे टेंस में आपको पहले जो है वो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और बाद में आपको प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं बाकी तमाम सेंटेंसेस में। तो ये आपकी वर्किंग है, आपने इस पर वर्क करना है, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन्स होती हैं तो फिर वो आप बाद में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।